नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो कि प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हथियारों के बल पर एक व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और इसी के साथ ही जंजीर, अंगूठी और कड़ा लूटकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। बता दें, व्यापारी से चेन और अंगूठी भी लूट के फरार हो गए। 3 बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। सरेआम लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में फिलहाल जुट चुकी है और व्यापारी से पूछताछ भी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की नगर कोतवाली के पलटन बाजार की घटना बताई जा रही है, जहां एक व्यापारी से 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सरेआम व्यापारी से गले की चेन, अंगूठी और नकदी लूट ली गई है। बता दें, हथियारों के बल पर व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। और इसी के साथ ही रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आए। बदमाशों ने कैब चालक को लूट लिया है और अपना शिकार बना लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ये घटना सामने आई है, जहां पर एक कैब ड्राइवर को बदमाशों ने अपना शिकार बनाया। कैब बुक करके कैब चालक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, तो वहीं विरोध करने पर चाकू मारकर कैब ड्राइवर को घायल कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक घटना, जहां बता दें कि चालक से 4000 रुपए और 2 मोबाइल फोन लूटकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। इको चेक 3rd क्षेत्र के 130 मीटर रोड की घटना बताई जा रही है। वहीं रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पंजाब में भले ही कांग्रेस की कमान फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को सौंप दी गई हो, लेकिन अभी भी वहां सियासी हलचल लगातार तेज है। कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इसी बीच सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ टकराव की स्थिति बरकरार है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के पोत विग्रह के समारोह में शामिल होने पहुंचे। जहां आपको बता दें, चेन्नई में राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को बधाई भी दी और इसके साथ ही सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। बता दें, कमीशन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे राजनाथ सिंह, जहां उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस पोत की कमीशनिंग हमारी तटीय रक्षा क्षमता के महत्वपूर्ण सुधार के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में हमारी लगातार बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। सुरक्षा क्षमताओं की वृद्धि का ही ये परिणाम है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद समुद्री मार्ग से कोई आतंकवादी दुर्घटना नहीं हुई है। तो वहीं पिछले 2 सालों से हमारे पड़ोसी देशों के सहयोग से तटरक्षक बल ने तस्करी गतिविधियों से निपटते हुए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का माल भी बरामद किया। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हम उन्नत तकनीक तैयार करने की उपलब्धि हासिल कर ले, तब ही भारत एक सुपर पावर बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को शोध और नवाचार में प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर दिया है। यह हमला अफगानिस्तान में नरसंहार प्रांत में किया गया, जो कि पाकिस्तानी सीमा से लगा हुआ है। इस दौरान आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है ये जगह, और यहां पर अमेरिकी हमले में काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मारा गया है। बता दें चले, अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता की तरफ से ये जानकारी सामने आई। प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने ये जानकारी साझा करते हुए बताया है। बताते चले, अर्बन ने एक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन ने मध्य पूर्व की किसी अज्ञात लोकेशन से उड़ान भरी और आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने दूसरे सहयोग के साथ कार में सवार थे। ये दोनों ही अमेरिकी हमले में मारे गए हैं और वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों से भी कहा कि वो काबुल एयरपोर्ट से तुरंत हट जाएं, क्योंकि वहां फिर से एक बार आईएसआईएस के हमले का खतरा है। ऐसे में अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी किए गए अलर्ट में अब काबुल एयरपोर्ट के अम्बे गेस्ट, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट का
खास तौर से जिक्र किया गया। बताते चले, गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमले के बाद अब अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि इसका बदला लिया जाएगा और आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप ने ली थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला करवाने वालों के बारे में जानते हैं और उन्हें सही समय आया और सही जगह पर करारा जवाब भी दिया जाएगा। इसके 36 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने बीती रात आईएसआईएस खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी है। और इसी बीच एक खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना को अब एचआईवी की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। कंपनी जल्द ही ट्रायल शुरू कर सकती है और 40 साल पुरानी ये बीमारी आज भी लाइलाज है और अब तक इस बीमारी के लिए 30 से ज्यादा वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन एक भी सफल नहीं रही। ऐसे में मॉडर्ना की वैक्सीन में इस्तेमाल हो रही तकनीक के चलते इसे सफल होने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। एचआईवी की इस वैक्सीन को बनाने के लिए mRNA तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें, मॉडर्ना ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए भी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था। तो वहीं सितंबर में इस शुरुआत में इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो सकता है और अब तक एचआईवी की वैक्सीन बनाने की कई कोशिशें भी हो चुकी हैं या हो रही हैं। इनमें से कई क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग स्टेज में हैं और अब तक कोई वैक्सीन इफेक्टिव नहीं हो पाई है। भारतीय सेना 28 अगस्त यानी कि आज हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर जिले के लिए भारतीय सेना भर्ती रैली 2021 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। तो वहीं जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके पास आज भर का मौका बचा है। बता दें, वो फौरन ही भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को केवल एक रिक्रूटर ईयर साइकिल में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराने और भाग लेने की अनुमति होगी। चयन प्रक्रिया में सामान्य प्रवेश परीक्षा भी शामिल होगी। तो वहीं लिखित परीक्षा की लोकेशन, तारीख और टाइम रैली साइट पर एडमिट कार्ड के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। रेल फिट कैडेट्स के लिए सीईई के लिए एडमिट कार्ड रैली स्तर पर जारी कर दिए जाएंगे। तो वहीं उम्मीदवारों को रैली के दिन रैली ग्राउंड के एंट्री गेट पर सुबह 4 बजे रिपोर्ट भी करना होगा। साथ ही उम्मीदवारों को अपने मोबाइल उपकरणों पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट भी करना होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट के 72 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए और ये नेगेटिव या फिर कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र लाना होगा। कोविड-19 के लिए फेस मास्क और अन्य दिशा निर्देशों का उपयोग भी अनिवार्य है। कर्नाटक के मैसूर में मेडिकल की छात्रा के साथ हुए कथित गैंगरेप के मामले में अब राज्य में खलबली मच गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। तो वहीं इस घटना के बाद विपक्ष राज्य की सत्ता पर असीन बीजेपी पर हमलावर हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा है कि सरकार को इस घटना के बाद अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना को लेकर मैसूर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। तीनों आरोपी मैसूर के रहने वाले हैं और वहीं इनके गिरोह में 3 और लोगों को पता लगाया गया है। बड़ी बात यह रही कि आरोपियों में से कुछ उसी कॉलेज के छात्र हैं। तो वहीं लड़की जहां पढ़ रही थी और हालांकि अभी भी लड़की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं है। फिलहाल लड़की के माता पिता उसे गृहनगर ले जाकर योजना बना रहे हैं और पुलिस सूत्रों का कहना है कि कोयंबटूर से 5 लोगों को लाया जा रहा है। और वहीं सिख रेजिमेंट इस महीने अपना 175वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी मौके पर झारखंड में रामगढ़ में सिख रेजिमेंट सेंटर अमेरिका के अफगानिस्तान को छोड़ने और एक बार फिर से तालिबान के कब्जे से पूरी दुनिया ये मानने लगी थी कि अफगानिस्तान पर आज तक कोई देश और कोई सेना काबू नहीं कर पाई है। लेकिन आपको बता दें कि 2 बार भारत की इस पलटन को अफगानिस्तान में विजय के लिए
बैटल ऑनर के खिताब से भी नवाजा गया था। ये पलटन है भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट, जिसने 19वीं सदी में अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह की खालसा आर्मी के दम पर यहां खड़ा किया था। इसी महीने यानी जुलाई 2021 को सिख रेजिमेंट अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी के लिए सिख रेजिमेंट के झारखंड स्थित रामगढ़ रेजिमेंट सेंटर में खास तरीके से जश्न भी मनाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि दरअसल महाराज रणजीत सिंह की खालसा आर्मी पहले और आखिरी फौज थी जिसने अफगानिस्तान में अपना परचम लहराया था।